हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। बट मैं आपको एक पॉजिटिव चीज़ ये बताता हूँ जो मेरे को अपना पर्सनल व्यू है, किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट में दोस्तों ऐसी करेक्शन आती रहती थी, आती रहती हैं और आती रहेंगी। बट इसी मार्केट में लोगों ने पैसा बनाया है दोस्तों। तो जस्ट बी इन्वेस्टेड, अच्छी कंपनियों में अपना पैसा लगाएं, क्योंकि आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे भी ये करेक्शन थी, लेकिन मार्केट में लोगों ने माल बेच बेच के भागे। उसके बाद उन्हें वो रिग्रेट हुआ कि वो माल बेच के क्यों भागे, या फिर उन्होंने उस करेक्शन में और पैसा क्यों नहीं लगाया। दोस्तों ये मेरे अपने पर्सनल व्यू है। मैं किसी भी तरीके का किसी को ना मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जस्ट मार्केट का एक एस्पेक्ट बता रहा हूँ कि मार्केट का ये एक दूसरा एस्पेक्ट है। जब पैसा बनता है तो आप 100 दिन में पैसा बनाते हैं, बट जब मार्केट करेक्ट होती है तो आप हो सकता है 2 या सिंगल डे में वो पैसा लूज कर सकते हैं। ये एक विजय केडिया ने बहुत बड़ा अच्छा कहा है कि जो है जो हिरोशिमा और नागासाकी का वो जो अटैक हुआ था, वो सिंगल डे में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट रोम को बिल्ड करने में सालों साल लग गए थे। तो दोस्तों यही एक कहानी है। मार्केट में पैसा बनाने में आपको समय लगता है, लेकिन जब पैसा बिगड़ता है तो आप हो सकता है 2-4 दिन में ही उसको बिगाड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पैसा जब आप बेच देंगे माल को, तब आप लॉस बुक करते हैं। उससे पहले वो आपको दिखता है, बट वो बुक नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले कोविड आया, कोविड में मार्केट क्रैक हुई, लोगों ने माल बेचना चालू किया। क्या आपको लगता है लोग माल बेचते रह गए? नहीं, माल खरीदना भी स्टार्ट किया। माल खरीदना स्टार्ट किया जब लोगों ने, तो मार्केट ऊपर गया। जब मार्केट ऊपर गया तो बेचने वालों को रिग्रेट हुआ कि हमने माल जो है या तो पहले क्यों बेचा, या फिर उस करेक्शन में क्यों ऐड नहीं किया। तो दोस्तों यही है। 4 जून के बाद इलेक्शन आए थे। 4 जून को आपको पता है किस तरीके की करेक्शन हुई थी, लेकिन उसके बाद भी मार्केट उभर गया उससे, और मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों आप ये देखिए कि मार्केट जो है वो देश की इकोनॉमी जो है, शेयर मार्केट उससे इंपैक्ट होता है। और शेयर मार्केट में क्या होता है कि अगर आपके उस इकोनॉमी में अगर कंपनीज अच्छा कर रही हैं, रिजल्ट अच्छे प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वो शेयर मार्केट क्यों आगे नहीं जाएगी। दोस्तों ये एक टेम्परेरी इंपैक्ट हो सकता है, 10 दिन चल जाए, 15 दिन चल जाए, बट इन द लॉन्गर रन मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगी। दोस्तों ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बट अब मैं आपको दिखाता हूं मनी कंट्रोल पे। दोस्तों ये आज का डेटा है 5 अगस्त का। आप देखेंगे एफआईआईज ने कैश में जो है वो 10,073 करोड़ का माल बेचा है, लेकिन आप देखते हैं डीआईआईज ने वहीं 9,155 करोड़ का माल खरीदा भी है। दोस्तों तो ये है पोटेंशियल शेयर मार्केट की, कि माल बेचने पे लगा तो हुआ है एफआईआई, लेकिन डीआईआई वहीं वो माल खरीद भी रहा है। अगर वो क्यों माल खरीद रहा है, वो 9,155 करोड़ रुपए की अगर बाइंग बना रहा है, तो दोस्तों जो हम आप लोग हैं रिटेल इन्वेस्टर, इससे ज़्यादा नॉलेज वो रखते हैं। तो आप इस तरीके का पैनिक मत क्रिएट करिए, लॉस ना बुक करिए। आई विल सजेस्ट, हाँ अगर आपको कुछ प्रॉफिट लग रहा है तो उसमें से आप अपनी पोजीशन को थोड़ा बहुत ट्रिम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट को विड्रॉ कर सकते हैं, बट लॉस को बुक ना करिए। 2 अगस्त को आप देखेंगे 3,310 करोड़ की सेल थी एफआईआईज की तरफ से। उसके बाद 2,965 करोड़ की बाइंग भी आई। दोस्तों तो ये दोस्तों शेयर मार्केट में एक पार्ट एंड पार्सल है, ये मार्केट में होता रहता है, जिससे जो नए नए इन्वेस्टर हैं, जो नए नए आते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है बैंक की एफडी से ज़्यादा पैसा हम शेयर मार्केट में कमाएंगे, उनको ये एक तरीके का उनका टेस्ट होता है कि वो मार्केट में टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे। अब दोस्तों हुआ क्या मार्केट के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले फ्राइडे को मार्केट गिरा, फ्राइडे को करेक्शन आया मार्केट के अंदर, एक पैनिक क्रिएट हुआ फ्राइडे को, मार्केट में करेक्शन कैसे आ गया। उसके बाद देखेंगे आज मंडे का डेटा है, तो आप देखेंगे सेंसेक्स ऑलमोस्ट 2200 पॉइंट डाउन था, निफ्टी 50 662 पॉइंट। आप ये कहेंगे कहीं ना कहीं नाना करके 2.25% की करेक्शन है। उसके बाद निफ्टी बैंक वो 2.45% डाउन है, निफ्टी मिड कैप 100 इन सबसे ज़्यादा डाउन है 4%। जहाँ पे इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं, चाहे आप विजय केडिया ले लो, चाहे आप मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड ले लो या स्मॉल कैप ले लो, वो ज़्यादातर इन्हीं में पैसा लगता है। ये जो इंडाइसिस है ग्लोबल इंडाइसिस है, और इसमें करेक्शन आज देखी जा रही है करंट में। जब भी मैं बैठा हुआ हूँ, अभी बज रहे हैं 3:15 रात के, मतलब सुबह के कह लो या रात के कह लो, 3:15 हो रहे हैं। तो डाउ जोन्स जो है वो ऑलमोस्ट 2.60% डाउन है, नैस्डैक जो है 3.43% डाउन है, और डैक्स जो है वो 1.82% डाउन है। और जो दोस्तों निकेई था वो 12.5% डाउन था पहले, अभी मैं दिखा देता हूं अभी कितना है, 12.5% का राउंड डाउन है। लेकिन इंडियन मार्केट दोस्तों इतनी डाउन नहीं है, वो आपका 2.5%, 3%, 3.5% के आसपास डाउन है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है
कि एक तो यूएसए में इस टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और उससे ऐसा लग रहा है कि रिसेशन ना क्रिएट हो जाए, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजीज के जो शेयर हैं उसमें बहुत बड़ा एक करेक्शन देखा जा रहा है। उसके बाद येन का जो जापानीज कैरी ट्रेड होता है उसकी वजह से एक करेक्शन देखा जा रहा है। तो दोस्तों कैरी ट्रेड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कैरी ट्रेड का एक सिंपल मीनिंग ये होता है कि कम ब्याज पे पैसा लेके उससे ज़्यादा ब्याज पे आगे पैसा दे देना। मान लो आपको कहीं 5 रुपये मिल रहे हैं, उस पर 2.5% की ब्याज है, और आप जो 5% आगे दे रहे हैं उस पर 7% की ब्याज है, तो जो रिमेनिंग ब्याज है वो आप कमा लेंगे। तो आप कहीं ना कहीं ट्रेड को कैरी कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा जापान में होता था, जो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलता था वो 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलता था, वो इसे यूएसए मार्केट में लगा देते थे, जिसकी वजह से जापान जो येन है वो बढ़ रहा था। अब मार्केट में सेल ऑफ आ रहा है क्योंकि जापान ने जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में ये करेक्शन दिख रहा है। ये करेक्शन कब तक परसिस्ट करता है नोबडी नोज, क्योंकि मार्केट के बारे में कोई नहीं जानता है। जस्ट एक एंटिसिपेशन होती है, जस्ट एक एक्सपीरियंस होता है हर इंडिविजुअल का अपना। जो रामदेव अग्रवाल जी हैं उन्होंने मेरे से ज़्यादा टाइम फ्रेम देखा है, मेरे से ज़्यादा फेजेस देखे हैं, ही नोज बेटर, लेकिन वो एकदम करेक्ट नहीं हो सकते दोस्तों। बीट विजय केडिया, रामदेव अग्रवाल और जो ब्रोकरेज हाउस के जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं वो जस्ट एक एंटिसिपेट करते हैं। जो जितना टाइम मार्केट में बिताता है वो उतना ज़्यादा बेहतर एंटिसिपेट कर पाता है। यही दोस्तों मार्केट में चलता है। तो मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद दोस्तों मैंने कुछ स्टेटस लगाए थे व्हाट्सएप पे, मैं दिखा देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है वहाँ पे। तो जो स्टेटस हैं उसमें कुछ रिकॉर्ड्स बने थे, मैं उन रिकॉर्ड्स की बात करता हूँ। देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जापान निकेई 225 पॉइंट सिंक हो गया, ऑलमोस्ट 10%, जबकि वो 12.5% हुआ है। ये जो कार्नेज आया है, जो वर्स्ट कार्नेज आया है, ये 1987 के बाद ऐसा हुआ है। तो आप सोच सकते हो एक रिकॉर्ड यहाँ बना। सेकंड रिकॉर्ड जो है जुलाई 2 के बाद निफ्टी जो है वो 24,000 पॉइंट के नीचे गया है, ये एक सेकंड है। उसके बाद जो टाइटन का शेयर है वो 8% गिर गया, ये तो खैर करेक्शन होती रहती है। उसके बाद जो बजट लो, जो डे का लो था 24,074 पॉइंट, इंडिया विक्स इस टाइम पे 50% ऊपर है। उसके बाद दोस्तों स्टॉक मार्केट में क्रैक हो रहा है। 2015 में जो सेल ऑफ आया था, जो इंटेंसिफाइज हुआ था, जितनी सेल आई थी, उसके बाद सिंगल डे में जो इंडिया विक्स है वो 50% ऊपर हुआ है दोस्तों, ये भी बहुत टाइम के बाद हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं, द स्टॉक राउट इन जापान वाइप्स आउट $15 बिलियन ऑफ सॉफ्ट बैंक ग्रुप्स वैल्यू। दोस्तों ये जो हो रहा है ये जब से वो पब्लिक हुआ है 1998 के, उसके बाद हो रहा है दोस्तों। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, इन सब चीज़ों के बाद भी मार्केट रिकवर करेगा? और आई एम प्रीटी श्योर, हाँ, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इट मे टेक टाइम, लेकिन ये रिकवरी आएगी। मेरा उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि लॉस में अपने आप को ना निकालें। इफ़ यू हैव एम्पल ऑफ मनी, कैश है आपके पास, तो क्वालिटी कंपनीज़ को बाय करें। अगर उनका बिजनेस मॉडल अच्छा है तो दोस्तों, अगर बिजनेस अच्छा कर रहा है तो ये टेम्परेरी करेक्शन आपको 2-4 दिन 10 दिन एक अपॉर्चुनिटी दे रही है बाइंग की। तो इस मार्केट की करेक्शन से ना डरें। इस मार्केट करेक्शन में ऐसा होता रहता है, मार्केट में करेक्शन आती रहती हैं और आती रहेंगी, लेकिन जो शेयर मार्केट में रिटर्न्स बन रहे हैं वो भी बनते रहेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ इसी करेक्शन में दोस्तों, आज मैं इसी करेक्शन में बैठा हुआ हूँ। आज हम मैनकाइंड फार्मा का एक शेयर देखते हैं। ये मैनकाइंड फार्मा का शेयर है। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक वीक में तो 4.33% ये डाउन है, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो इसमें ज़्यादा, मतलब बहुत ही नॉमिनल करेक्शन थी। उसके बाद एक शेयर जिसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जो पीसीबीएल ग्रुप की कंपनी है, उसका नाम है पीसीबीएल, मतलब संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है, वो आप देखेंगे 24% अप है भी दोस्तों एक वीक में। आज भी इसमें बहुत करेक्शन नहीं थी। तो दोस्तों मार्केट में ऐसी कंपनियां भी जो करेक्ट नहीं हो रही हैं, जो बहुत बढ़ चुकी हैं, जिनकी वैल्यूएशन हाई हो गए हैं और अनाप शनाप पी पे ट्रेड कर रही हैं दोस्तों, उन शेयर में करेक्शन आना लाजमी है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो मार्केट में दोस्तों मैं इन्हीं चीज़ों के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा। बस जस्ट आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मार्केट में करेक्शन आती रहती हैं। अगर आपने अच्छी कंपनी को बाय किया है तो इस करेक्शन में ना डरें दोस्तों, किसी भी तरीके का पैनिक ना लें, क्योंकि 2008 हो या हर्षद मेहता हो या कोविड हो या उससे बड़ी करेक्शन हो,
उस करेक्शन के बाद मार्केट ने हमेशा अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। ये एक टेम्परेरी फेज़ है, कितना लॉन्ग लास्ट करता है नोबडी नोज़, बट मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है। अगर आपको ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, जिससे और लोगों को भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए कि मार्केट कैसे काम करता है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।